स्टूडेंट्स, इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं, सैमुअल टेलर कॉलरिज की इमेजिनेशन और फैंसी की मशहूर थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं और रोमांटिसिज्म के इस महान थिंकर के दिमाग की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्रिएटिविटी को आखिर समझा कैसे। हमारी शुरुआत होती है कोलरिज के सबसे ज़रूरी काम बायोग्राफिया लिटरारिया से। ये किताब 1817 में पब्लिश हुई थी और इसने, सच कहूं तो, कविता को देखने और समझने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल दिया। अब इसे एक कॉर्नरस्टोन यानी एक नींव का पत्थर क्यों माना जाता है? वो इसलिए क्योंकि इस किताब ने लिटरेचर को परखने का फोकस पुराने सख्त नियमों से हटाकर पहली बार आर्टिस्ट के मनोविज्ञान यानी उसकी साइकोलॉजी पर डाला। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कोलरिज के आइडियाज को आसान भाषा में समझेंगे। ओके, तो चलिए इसके सबसे कोर आइडिया पर आते हैं। कोलरिज का सबसे बड़ा और पहला तर्क ये है कि फैंसी और इमेजिनेशन ये दो बिल्कुल अलग मानसिक शक्तियां हैं। ऐसा नहीं है कि एक चीज कम है और दूसरी ज्यादा, नहीं, ये दो पूरी तरह से अलग फैकल्टीज हैं। और यहाँ आप इनके बीच का मेन डिफरेंस साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है फैंसी, जो एक मैकेनिकल प्रोसेस है। सोच लीजिए जैसे ईंटों को जोड़ के कुछ बना रहे हैं। ये बस पुरानी यादों को इकट्ठा करके दोबारा जोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ है इमेजिनेशन, जो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, जैसे एक पौधे का बढ़ना, जो रियलिटी को पिघलाकर कुछ बिल्कुल नया बना देती है। अच्छा, तो अब हम इन दोनों में से जो ज्यादा पावरफुल और कॉम्प्लेक्स है उस पर फोकस करेंगे, यानी इमेजिनेशन। और मजेदार बात यह है कि कॉलरिज इसे भी दो टाइप्स में बांटते हैं। पहला टाइप है प्राइमरी इमेजिनेशन। अब ये क्या है? ये वो बेसिक सबकॉन्शियस पावर है जो हम सब इंसानों में होती है। इसी पावर की वजह से हम इस दुनिया को बिखरा हुआ या केओस की तरह नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड, एक कोहेरेंट रियलिटी के रूप में देख पाते हैं। और फिर आती है सेकेंडरी इमेजिनेशन। ये दोस्तों आर्टिस्ट की स्पेशल क्षमता है। ये प्राइमरी इमेजिनेशन की ही एक गूंज या एको है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। ये हमारी कॉन्शियस विल यानी हमारी सचेत इच्छा के साथ काम करती है। ये एक सोचा समझा, जानबूझकर किया गया क्रिएशन का काम है। तो ये पोएटिक प्रोसेस काम कैसे करता है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेकेंडरी इमेजिनेशन पहले तो रियलिटी से रॉ मटेरियल लेती है, फिर उसे डिसॉल्व, डिफ्यूज एंड डिसिपेट करती है, यानी उसको उसके बेसिक एलिमेंट्स में तोड़ देती है, और फिर उस टूटे हुए मटेरियल से एक बिल्कुल नई, एक यूनिफाइड कलाकृति जैसे कि एक कविता बना देती है। तो अब जब हम इमेजिनेशन की इस क्रिएटिव पावर को समझ गए हैं, तो चलिए इसका कंपैरिजन उस सिंपल फैकल्टी से करते हैं, यानी फैंसी से। इससे इन दोनों के बीच का अंतर और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। याद है हमने फैंसी को मैकेनिकल कहा था? वो इसलिए क्योंकि इसका काम सिर्फ पहले से मौजूद यादों और तस्वीरों को लेना और उन्हें इधर उधर करना है। कोलरिज कहते हैं कि ये फिक्सिटीज एंड डेफिनेट्स के साथ काम करती है। इसका मतलब ये चीज़ों को डेकोरेट तो कर सकती है, पर उनका अस्तित्व बदले बिना कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर सकती। अच्छा, तो आप शायद सोच रहे होंगे कि इस सारी साइकोलॉजिकल थियरी का आखिर मतलब क्या है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कोलरिज इसी थियरी का इस्तेमाल ये डिफाइन करने के लिए करते हैं कि एक असली कविता और एक असली कवि आखिर होता क्या है। कॉलरिज के हिसाब से एक कविता का पहला मकसद सच बताना नहीं, बल्कि फौरन, इमीडिएट प्लेजर देना है। और सबसे जरूरी, उसमें ऑर्गेनिक यूनिटी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? सोच लीजिए एक जिंदा चीज की तरह, जिसका हर एक हिस्सा पूरे को सपोर्ट करता है, और एक लाइन भी हटा दी तो पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है। और यहाँ आता है इंग्लिश लिटरेचर का एक सबसे फेमस फ्रेज। कोलरिज कहते हैं कि किसी भी ऐसी कहानी का आनंद लेने के लिए जो सच नहीं है, हमें विलिंगली यानी अपनी मर्जी से थोड़ी देर के लिए अपने डिसबिलीफ को सस्पेंड करना पड़ता है। हमें उस पर विश्वास करने का चुनाव करना पड़ता है। इसी को उन्होंने पोएटिक फेथ कहा है। और आखिर में कॉलरिज एक कवि को बैलेंस का मास्टर बताते हैं। एक असली कवि अपनी इमेजिनेशन की पावर से इन ऑपोजिट गुणों को, इन विरोधी चीज़ों को एक खूबसूरत हार्मोनियस होल में मिला देता है, जैसे जनरल को कंक्रीट के साथ और गहरी भावना को एक कंट्रोल्ड ऑर्डर के साथ। चलिए, अब तक हमने जो भी जाना उसे एक फाइनल समरी के साथ आसानी से समझ लेते हैं। देखिए इस टेबल को, बिल्कुल साफ है। प्राइमरी इमेजिनेशन ये स्पॉन्टेनियस है, दुनिया को समझने के लिए। फिर है फैंसी, ये मैकेनिकल है, बस मेमोरी से चीज़ों को जोड़ तोड़ करना। और आखिर में सेकेंडरी इमेजिनेशन, ये कॉन्शियस है, और यही है असली आर्टिस्टिक क्रिएशन का सोर्स।
तो अब जब आप कॉलरिज के इस लेंस को समझ गए हैं, तो इसका इस्तेमाल आप अपने आसपास की क्रिएटिविटी को एनालाइज करने के लिए कर सकते हैं। अगली बार जब आप कोई फिल्म देखें या गाना सुनें तो सोचिए, क्या ये सच में क्रिएटिव इमेजिनेशन का नतीजा है या सिर्फ मैकेनिकल फैंसी का एक खेल? ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।